वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट थर्ड एडिशन ऑफ पंचकुला बुक फेयर कहाँ पे हुआ। तो जहाँ पे पंचकुला है वहीं पे होगा। कहाँ पे है? हरियाणा स्टेट में है। इसका इनॉग्रेशन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। सेकेंड पॉइंट हम देखें, वर्ल्ड निमोनिया डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 12 नवंबर को। निमोनिया क्या है, किस तरह की डिजीज है, कैसे हम इससे खुद को बचा सकते हैं, मेनली बच्चों के लिए थोड़ी जानलेवा बीमारी बना हुआ है ना। तो उसके ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए, प्रिवेंशन मेथड्स लाने के लिए, बताने के लिए ये डे हर साल 12 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का थीम क्या रहा? एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। थर्ड पॉइंट हम देखें, एक बुक है रिसेंटली जो लॉन्च की गई है। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये बुक? क्योंकि ये बुक लॉन्च की गई है बाय रामचंद्र गुहा। अब जो लोग भी यूपीएससी या स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें इनके बारे में नॉलेज होगी। तो बहुत ही फेमस ये एक आप बोले हिस्टोरियन है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है। इन्होंने गांधी जी के ऊपर भी उनकी बायोग्राफी पूरी लिखी हुई है। सो इन्हीं पर्सन ने, रामचंद्र गुहा जी ने बुक लिखी है। दैट इज, बुक का टाइटल है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। राइट, ये बुक एक्सप्लोर करती है इंडिया का यूनिक जो इकोलॉजिकल हेरिटेज है उसे। राइट, फोर्थ पॉइंट हम अपना देखें। सो यहाँ पे इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ना, इंडिया और भूटान, नॉट इंडिया के बीच में बट इंडिया और भूटान, इन दो कंट्रीज के बीच में। सो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता क्या है, पहले ये हम समझते हैं फिर हम न्यूज देखेंगे। देखिए, बाउंड्री खत्म होती है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया की बाउंड्री है, ये भूटान या किसी और कंट्री की बाउंड्री है, तो उनके बीच में एक चेक पोस्ट लगाया जाता है। भूटान से इंडिया जो सामान आ रहा है, इंडिया से भूटान जो सामान जा रहा है, उसका पूरा लेखा जोखा, पैसेंजर्स क्रॉस कर रहे हैं बाउंड्री को, उसका लेखा जोखा, पूरा रिकॉर्ड वहां पे होता है। ठीक है, तो आईसीपी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है? एक सिंगल कॉम्प्लेक्स एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, फैसिलिटेट करती है वो मूवमेंट। पैसेंजर्स किस तरह से आ रहे जा रहे हैं, सामान किस तरह से यहाँ पे इधर से उधर जा रहा है अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये आईसीपी का काम होता है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं इंडिया के, जो बॉर्डर है किसी और कंट्री के साथ, है ना, किस किस के साथ शेयर करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपने मैप लगाया होगा, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, नेपाल है आपका, भूटान है, फिर पाकिस्तान है ना, ये इनके साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर अफगानिस्तान के साथ भी है, लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो अलग ही फंड है ना। तो अब जितने भी बॉर्डर्स हैं इंडिया के, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स बनते हैं, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट पे आपको आईसीपीस मिल जाएंगे। तो ये तो हमने समझा कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या है। न्यूज ये है कि पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया और भूटान, इन दो कंट्रीज के बीच में इनॉग्रेट किया गया दारंगा, असम में। इसका जो इनॉग्रेशन है असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी के द्वारा किया गया, इन दी प्रेजेंस ऑफ भूटान के जो पीएम है दाशो शेरिंग तोब्गे, उनके द्वारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। आपको बताना चाहूंगी, थोड़ी सी ना मेरे दांत पे दर्द है जिसकी वजह से नहीं मैं ज्यादा बोल पा रही हूँ, बट स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि जैसे वीडियो बनती आ रही है वैसी बने। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, प्लस फिजिक्स के शायद एक दो दिन वीडियोस ना आए, बट स्टिल आई ट्राई की वीडियो बना दूं, क्योंकि नोट्स तो बन चुके हैं, बस वीडियो रिकॉर्ड करने का अब सारा इशू है ना। चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब से चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है धनुश्री पांडे ने। कहाँ पे हुई ये चैंपियनशिप? जिंगशान, चाइना में हुई। यहाँ पे जो है सॉफ्ट रबर बॉल्स यूज किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ हार्ड वंस, है ना, इसलिए से सॉफ्ट टेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, WBF वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने जीता। सेवंथ पॉइंट देखिए, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब देखो ये जो स्कीम है किससे रिलेटेड है? तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है जो कि इंटेलिजेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें। ठीक है, सो दैट इंडियन यूथ जो है पैसों की कमी की वजह से हाई क्वालिटी एजुकेशन लेने में पीछे ना रहे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स गरीब होते हैं, नहीं बच्चों को पढ़ा पाते, और उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, इसका मेन टारगेट यही है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स,
so that no Indian youth will be prevented from pursuing high quality higher education due to financial institutions, due to financial problems आ गए यहाँ पे। ठीक है, 8th पॉइंट देखिए, सुगम ऐप लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने का प्रोसेस है इसे ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। राइट, 9th पॉइंट अपना देखिए हम यहाँ पे। सो असम के जो सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने डिमांड की है कि जो हो लैंग्वेज है इसे हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए। आपको पता होना चाहिए जो 8th शेड्यूल है ना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, टोटल कितने शेड्यूल्स है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पढ़ा है मैंने 2-3 बार पॉलिटी पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये तो बिल्कुल बेसिक है, पता होना चाहिए। तो फिलहाल जो ये 8th शेड्यूल है इसमें टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना। असम के सीएम ने डिमांड की है कि हो लैंग्वेज को भी इस शेड्यूल में एंटर करो। एम यही है कि रिकॉग्नाइज करना, प्रमोट करना हो लैंग्वेज का यूज जो कि हो ट्राइबल कम्युनिटी वहां पे करती है। राइट, चलिए इसी के साथ सेकंड पेज होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 10th पॉइंट है दैट स्टेट पुलिस, जिसे ऑनर किया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एंटी टेरर एंड क्रिमिनल ऑपरेशंस। टेररिज्म को कम करने में, क्रिमिनल ऑपरेशंस को सही करने में कौन सी ऐसी स्टेट पुलिस है जिसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से होम मिनिस्ट्री उन्हें ऑनर कर रही है, तो वो है असम पुलिस। ठीक है, अब असम के सीएम का भी हमने पढ़ा, हिमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने क्या डिमांड की है कि हो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए। अब वही उसी स्टेट की असम पुलिस को जो है अवार्ड दिया जा रहा है बाय होम मिनिस्ट्री, और 5 लोगों को जो है यहाँ पे उनके डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आप देख लें असम पुलिस इतना इंपॉर्टेंट है। कहीं अगर मैं नहीं यहाँ पे मेंशन करती नाम तो फिर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपने नाम नहीं मेंशन किए, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, बट मुझे लगता है कि एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, है ना। चलिए 11th पॉइंट देखिए, ऐसे कौन सी एक्टर हैं जिन्हें ऑनर किया गया है विद परफॉर्मर ट्रिब्यूट, कहाँ पे, 2024 के गौथम अवार्ड्स में। तो वो है एक्टर, ये आपके एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जॉली। इन्हें न्यूयॉर्क सिटी में 2 दिसंबर को ये अवार्ड सेरेमनी होगी, इनकी मूवी जो आ रही है मारिया, उसके लिए। 12th पॉइंट देखिए, दीपम 2 क्या है ये। चलिए, स्कीम है महिलाओं के लिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेकर आया है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा ये स्कीम आई है। एडुपुरम श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में स्कीम लॉन्च की गई, ताकि फ्री गैस सिलेंडर्स महिलाओं को प्रोवाइड करवाए जा सके, जो भी एलिजिबल फैमिलीज हैं उनको प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। अच्छा, सिलेंडर से क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, तो इसमें देखो, जब ये स्कीम आई थी ना, पहले उज्ज्वला स्कीम आई थी, उसमें ये था कि जैसे गांव में जो औरतें होती हैं लकड़ी या चूल्हा, लकड़ी से आग जला रही है ना, गोबर के उपले यूज कर रही है, तो प्रॉब्लम ये थी कि तो उनको खेतों में जाना पड़ता है लकड़ी काटने। दूसरा है कि जब उनसे धुआं होता था वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, है ना, आपके लंग्स को इफेक्ट करता था, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते थे। तो उसके लिए अब अगर उनको गैस सिलेंडर फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो उनको इतना सब काम करने की जरूरत नहीं बनेगी, खाना इजिली बन जाएगा। आप जो सिलेंडर वाली गैस होती है कैसे बचा सकते हो, कम हीट पे खाना बनाओ, उसको आपकी कढ़ाई है जो भी आप बना रहे हो जिसमें भी, उसको ढक के बनाओ, है ना। तो इस तरह से वो भी अलग अलग कुछ चीजें होती हैं, तो इससे क्या होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, वो धुआं नहीं जाएगा हमारे सांस की नली से फेफड़ों तक, है ना। तो वो सब चीजें उसमें थी। चलिए, तो इस तरह से ये मतलब है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। चलिए, आज का लास्ट पॉइंट, रिपब्लिक डे कब होता है। चलिए, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं ना, समझ हो या नहीं हो, पर डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये कुछ कुछ है जो बाय डिफॉल्ट हमारे टिप्स पे है ना। चलिए, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 2025 का आने वाला है, तो उस पर चीफ गेस्ट के लिए ये अभी देखो, ये एक्सपेक्टेड है, अभी फाइनल नहीं हुआ है ना, मतलब फाइनल ही है ऑलमोस्ट, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, अभी नए बने, तो इनको बुलाया जाएगा एज एन चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया इन 2025। एंड 4th टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को इंडिया बुलाया जा रहा है चीफ गेस्ट बना के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में।
अब ये तो हो गई 2025 की बात। ये जो साल अभी गुजरा 2024 का, इस टाइम पे चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट जिनका नाम था सुकर्नो, वो पहले चीफ गेस्ट रहे हैं इंडिया का रिपब्लिक डे जब सेलिब्रेट हुआ था 1950 में सबसे पहले, उस टाइम। ठीक है, और अगर ये भी फाइनलाइज होता है तो ये फोर्थ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट होंगे टू बी चीफ गेस्ट एट इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, राइट। चलिए, तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।